Dear students, Assalamu alaikum. I am Mohammad Rafiq Patafi, Government Degree College, Latifabad, Hyderabad. My today's topic is the system. Immune system, you can say that is the one type of the protecting system. ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसा काम करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है. हम जो 24 आवर्स इन्वायरमेंट में मूव कर रहे हैं, हमें जो डिजीज़ नहीं होती है, डिजीज़ को हम कम्बैट पर करें या अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. हमें 24 आवर्स में लाखों करोड़ों की तादाद में हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेस करते हैं. तो इनमें हमें जो बचाने के लिए एक सिस्टम हमारे पास नेचर ने दिया है, उस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं. तो इम्यूनिटी प्रोटेक्शन को कहा जाता है कि हमारी बॉडी की, हमारे जिस्म की ऐसी एबिलिटी जो हमें प्रोटेक्ट करे, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एबिलिटी ऑफ बॉडी या ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट फ्रॉम द एनिमीज या इन्वेजर्स या अनवांटेड माइक्रोब्स या ऐसे जानदार जो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट होते हैं, इंटर हो जाते हैं, उनसे हमें जो डिजीज होने से बचाने के लिए जो हमारे पास एक सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, उसके लिए हम स्पेशली यूज करते हैं. तो यू कैन से द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर बाय countering the effect of products. And in the ability in biology, we can say the immunity is the balanced state of multicellular organism having adequate biological defense to fight infections, disease, unwanted biological invasions, while having adequate tolerance to avoid the allergy, autoimmune system disease, or we can say many other things. Through this, organism can combat with enemies, or we can say the infection. And the scientific study of immune system, immunology, scientific study of immune responses of the body and functions is known as immunology. Immunology is study of immune system, and its immunity are of two types. One is the innate immunity, and other one is the adaptive immunity. Innate immunity is non-specific. Non-specific means it respond to all. Means अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट हो जाता है, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, चाहे पैरासाइट हो, चाहे हमारे अपने बॉडी के सेल्स हों, अनवांटेड कैंसरियस इंजरियस सेल्स हों, तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करती है. तो इनेट इम्यूनिटी मीन्स रिस्पॉन्स टू ऑल, दैट्स व्हाई इट इज नॉन स्पेसिफिक. और इस नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में सिवाय एक चीज के, जिसको आप लिम्फोसाइट्स कहते हैं, बाकी तमाम हमारे डब्ल्यूबीसीज या हमारे बॉडी के कुछ और सिस्टम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. इनेट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. सो इम्यूनिटी consists on three line of defense. One is the first line of defense, second line of defense, and other is the third line of defense. First and second line of defense are the part of innate immunity. First and second line of defense are the part of innate immunity, or we can say the non-specific. First line of defense का मतलब ये है कि that depend on your control line, your body outer directly contact with the environmental conditions. तो सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास दो चीजें आती है. वन इज द स्किन इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट, मींस ऐसे जानदार जो आपको डिजीज करना चाहते हैं. दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर मींस ट्राइंग टू एंटर इन योर बॉडी, फर्स्ट दे मींस पेनिट्रेट फ्रॉम द स्किन. पेनिट्रेशन मोस्टली अकर बाय द हेल्प ऑफ इंजरियस या इंजरी, जहाँ पे हम ज्यादातर इंजरी करते हैं, जख्म खुजाते हैं. नेल्स ज्यादा बड़े रखना हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं. या क्यों? क्योंकि हम जब खुजाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो क्या हो जाती है, पंचर हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है या डैमेज हो जाती है. उस डैमेज स्किन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं. तो इस वजह से कहा जाता है कि जहाँ पे इंजरियस पार्ट हो, इंजर्ड पार्ट हो, जहाँ पे कोई ऐसी कटिंग वाली कंडीशन हो, कटेड पार्ट हो, तो वहां पे हमें जरूरी होता है कि हम क्या करें, हम एंटीसेप्टिक चीज़ें, या हम कहते हैं कि डिटोल है, सेफगार्ड या स्प्रिट या इस टाइप की चीज़ें जो हम यूजुअली यूटिलाइज कर रहे होते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं हो. सो स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और वी कैन से दैट इज बाउंड्री लाइन ऑफ योर बॉडी, or you can say the control line of your body. So skin is a thick,
मीन्स आउटर जो स्किन हमारे पास थिक पाई जाती है वो स्किन है। एंड इज अ म्यूकोजल मेम्ब्रेन। स्किन में जो हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए एक चीज पाई जाती है, हमारे पसीने में, हमारे स्वेट के अंदर, हमारे परस्पिरेशन में there is a secretion of chemical that's known as a sebum. Sebum is known as a sebaceous release from the sebaceous glands. ये sebaceous glands जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर sebum को रिलीज करते हैं, that are the antimicrobial. Antimicrobes हैं, microorganisms को kill करते हैं. Another is a mucosal membrane, means sophisticated membrane present in your mouth, in your nose, in your digestive tract. ये जो soft thin skin पाई जाती है, इस skin को हम नाम देते हैं mucosal membrane. तो ज्यादातर हमारे माउथ के अंदर जो है स्लेवरी सिक्रिएशंस होती हैं और हमारे स्टमक के अंदर जो है HCl सिक्रिएशन होती है। तो ये एंटी माइक्रोबियल हैं जो हमें ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं। मींस कोई भी चीज अगर फर्स्ट लाइन स्किन से पास करके आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो देयर इज अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके WCBCs काम करते हैं ज्यादातर। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज द पार्ट ऑफ innate immune, means it is a non-specific in nature. The second line of defense में one are the phagocytic cells. हमारे पास phagocytic दो टाइप के सेल हैं, one are the neutrophils and other are the monocytes. Neutrophils हमारे पास वो सेल्स हैं जिनको हम पहले पढ़ के आए कि न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल स्टेन में ये कलर देते हैं, और ये न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेल पाए जाते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं। मोनोसाइट्स भी ऐसे होते हैं, मगर मोनोसाइट्स आर मोर एक्सपीरियंस, दे आर मींस वी कैन से मोर एक्सपीरियंस। ऐसे एक्सपीरियंस है कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करते हैं, खाते हैं, खाने के बाद इसका कुछ हिस्सा जब उस सेल को मार रहे होते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो दूसरे जो सेल्स जो हैं उनको भी प्रेजेंट करते हैं। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ जो है खुद खाते हैं, कुछ जो है दूसरे सेल्स को भी ये प्रोवाइड करते हैं। सो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में एक और चीज भी आती है, दैट इज द नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स मींस दैट आर द बेसोफिल, इओसिनोफिल और वी कैन सेक्रेट मींस साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस, या ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए काफी होते हैं, जरूरी होते हैं। एंड सेकंड लाइन डिफेंस में हमारे पास एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन सिक्रिएशन होती है, जिसमें लाइसोमल एंजाइम्स आ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स आ जाते हैं, इंटरफेरोन्स आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो ज्यादातर जो है इनेट इम्यूनिटी में भी काम करते हैं और एडॉप्टिव इम्यूनिटी में भी काम करते हैं। तो इंटरफेरोन्स स्पेशली जो होती हैं वायरली इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करते हैं, मींस जो बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन होता है और वायरस उसको डैमेज कर देता है, तो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स जो केमिकल रिलीज करती हैं एज अ कीमो अट्रैक्टेंट दैट नोन एज अ इंटरफेरोन। एंड अदर इज अ इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन का मतलब है जलना। मीन्स इन्फ्लेमेशन का मतलब है जहाँ पे हमें फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो बाइट करता है, कट लगता है, या कोई भी ऐसी चीज, तो जो हमारे इंजर्ड पार्ट होते हैं वहां पे बेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं या अवेलेबल होती हैं जो हिस्टामाइन को सेक्रेट करते हैं। ये हिस्टामाइन परमेबिलिटी इंक्रीज करता है, लोकल वेज़ोडाइलेशन करवाता है, या कैपिलरीज को लीक करके उनमें से मटेरियल को रिलीज करवाता है, WBCs को ऐड करवाता है, ताकि वहां पे जो हमारे सोल्जर्स हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकें। कीमोटैक्सिस अट्रैक्टेंट की वजह से फेगोसाइटिक या मैक्रोफेज जो हैं वहां पे अट्रैक्ट होते हैं, जिनमें मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स या डिफरेंट टाइप के WBCs आ जाते हैं। सो नेक्स्ट वन इज एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम वो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी जो है स्पेसिफिक होती है। एडॉप्टिव का मतलब है स्पेसिफिक इन नेचर, मींस स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि ये हर चीज को रिस्पॉन्ड न करेंगे, दैट रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर थिंग्स। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी में हमारे पास जो है हम कह सकते हैं कि दिस इज अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दैट सपोर्टेड बाय द lymphocytes. B lymphocytes and T lymphocytes are especially involved in this one. तो इस एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के दो टाइप्स हैं, वन इज ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट्स काम करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स सेल्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये बैक्टीरिया को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद ये डिवाइड हो जाते हैं। इनमें से दो टाइप के सेल बनते हैं, वन आर द प्लाज्मा सेल। जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, उस बैक्टीरिया को किल करते हैं, और दूसरे उनमें से जो प्रोड्यूस होते हैं वो मेमोरी सेल दैट आर फॉर द फ्यूचर रिस्पॉन्स। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज भी होती हैं हमारे पास जो वंस टाइम होती हैं, दोबारा नहीं होती। क्यों नहीं होती?
क्योंकि हमारे पास मेमोरी सेल्स अवेलेबल होते हैं। और वैक्सीनेशन में भी हम ज्यादातर डैमेज्ड डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं और हमारी बॉडी उनमें से मेमोरी सेल बनाती है। मेमोरी सेल्स ऐसे होती हैं जैसे किसी हम सिपाही को ट्रेनिंग देते हैं और वो डमी प्रोग्राम करके दिखाते हैं, तो वैक्सीनेशन में भी एक डमी प्रोग्राम करके दिखाया जाता है जिसमें रियल में कुछ भी नहीं होता, रियल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, रियलिटी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, मगर वो डेड फॉर्म में या सरफेस प्रोटीन मेकर्स होते हैं जो हम बॉडी के अंदर ऐड करवाते हैं। कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स होती हैं, वही हैं जो ज्यादातर इनेट और एडॉप्टिव दोनों में काम कर रहे होते हैं। अदर वन इज अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें टी लिम्फोसाइट्स वर्क करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो है स्पेशल टाइप के टास्क को परफॉर्म करते हैं जो अगेंस्ट द वायरसेस या हिडन माइक्रोब्स या पैरासाइट्स के खिलाफ होता है। ये टी लिम्फोसाइट्स के 3 टाइप्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, सप्रेसर टी सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं। हेल्पर टी सेल्स को कहा जाता है रेडार ऑफ द बॉडी। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आता है, स्पेशली वायरसेस आते हैं, तो उनके अगेंस्ट में केमिकल रिलीज करना और बॉडी को एक्टिवेट करना कि भाई बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है, दैट डन बाय द हेल्प ऑफ हेल्पर टी सेल्स। और उसके बाद जैसे ही हेल्पर टी सेल्स कुछ सेक्रेशंस करते हैं तो इन्हें हेल्पर टी फोर्स भी कहा जाता है। जैसे ये सिक्रिएशंस करते हैं तो हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है अपनी एक्शन में आ जाते हैं, वार स्टार्ट कर देते हैं, जंग स्टार्ट करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। जब सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर किल हो जाते हैं, वायरसेस खत्म हो जाते हैं, सो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को स्टॉप करने के लिए, हेल्पर टी सेल्स को स्टॉप करने के लिए हमारे पास जो है सप्रेसर टी सेल्स पाए जाते हैं। ये सप्रेसर टी सेल्स उन दोनों को स्टॉप करवाते हैं कि भाई बॉडी के अंदर अब विक्ट्री हो चुकी है, बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल नहीं है, खत्म हो चुके हैं, तो अब ऐसी किसी सिक्रिएशन की बॉडी के अंदर कोई जरूरत नहीं है। तो सप्रेसर टी सेल्स जो हैं सप्रेस द एक्टिविटीज ऑफ हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आफ्टर विक्ट्री या आफ्टर confirmation of total destruction of microorganisms. So cell mediated immunity में भी थोड़े से जो है मेमोरी सेल्स बनते हैं, इतने ज्यादा नहीं बनते। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो वायरल वैक्सीन होती हैं वो इतनी रिलायबल नहीं होती बैक्टीरियल के कंपैरिजन में, क्योंकि बैक्टीरियल बीस lymphocytes प्रोड्यूस मोर मेमोरी सेल्स देन द टी lymphocytes। और इस टी lymphocytes में 2 चीजें आती हैं, वन इज द MHC मेजर हिस्टो कंपैक्टिबिलिटी क्लास 1 और दूसरा होता है मेजर हिस्टो कंपैक्टिबिलिटी क्लास 2। जो मेजर हिस्टो कंपैक्टिबिलिटी क्लास 1 है इसमें 3 चीजें, एक हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के रिसेप्टर, एंटीजीन्स, इस वजह से इस जगह पे अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, अनवांटेड स्ट्रक्चर को कहा जाता है। तो इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, वन आर द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, एंटीजन फ्रेगमेंट्स और वी कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो अड़ोस पड़ोस में अपने ही बॉडी की कुछ सेल्स अवेलेबल होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये तीनों जब एक साथ अवेलेबल हो तो उसको हम मेजर हिस्टो कंपैक्टिबिलिटी क्लास 1 कहते हैं। और दूसरा होता है मेजर हिस्टो कंपैक्टिबिलिटी क्लास 2। ये जो मेजर हिस्टो कंपैक्टिबिलिटी क्लास 2 है इसमें साइटोटॉक्सिक की जगह पे हेल्पर टी सेल्स काम करते हैं और बॉडी के एंटीजन फ्रेगमेंट्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, और सेल्फ बॉडी के जो मेकर ओन सेल्स भी हमारे जो जाते हैं। सो इम्यूनिटी एक और तरीके से भी डिवाइड की गई है हमारे बुक के अंदर, लास्ट में अगर आप जाएंगे तो ये अलग क्लासिफिकेशन है। वो पहले वाली अलग क्लासिफिकेशन थी, वो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक के बेस पे थी। अब इन ये वाली जो इम्यूनिटी है कि इसमें एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अपने सेल रिस्पॉन्ड करेंगे, भले आप आर्टिफिशियल वो करें या नेचुरल करें। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी अपनी बॉडी जो है किसी से मदद ले, या हमारी बॉडी अल्टीमेटली जो आपके बेजोफिल, इजाइनोफिल, न्यूट्रोफिल या ये जो वर्क कर रहे हैं, तो एक्टिव इम्यूनिटी के 2 टाइप हैं, वन इज द नेचुरल एंड अदर इज द आर्टिफिशियल। जो नेचुरल है उसके लिए आपकी अपनी बॉडी बेजोफिल्स, इजाइनोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स जो जेन्युइनली वर्क कर रहे हैं उनको आप नेचुरल इम्यूनिटी कह सकते हैं अगेंस्ट द माइक्रोब्स। और आर्टिफिशियल का मतलब क्या है कि आपने वैक्सीन कराया और उस वैक्सीन की वजह से आपकी बॉडी ने मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस किए हैं, मगर वो मेमोरी सेल्स आपके अपने ही हैं तो आर्टिफिशियली आपने उनको डेवलप कराया, मगर हैं आपके अपने मेमोरी सेल्स दैट प्रोड्यूस बाय योर बी lymphocytes स्लाइटली बाय द टी lymphocytes।
तो नेचुरल का मतलब है कि नेचुरली आपकी बॉडी इम्यूनाइज्ड हो। आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि आर्टिफिशियली आपकी बॉडी किसी तरीके से इम्यूनाइज्ड हुई है। मगर नेचुरल और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि चाहे भले नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, इस इम्यून सिस्टम में, इम्यूनिटी में आपकी अपनी बॉडी के सेल ही अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करेंगे। तो इस वजह से इसको हम नाम देते हैं कि ये एक्टिव है। पैसिव का मतलब क्या है कि यू हैव गॉट या यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर वन। आपकी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और आप किसी जो है मिल्क को यूटिलाइज कर रहे हैं या किसी और बंदे से आप एंटीबॉडीज ले रहे हैं और आप अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं, तो दैट इज अ पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव का मतलब क्या है कि किसी और से सपोर्ट ले। नेचुरल का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी खुद करे। सॉरी, एक्टिव का। तो पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरल इम्यूनिटी हमारे पास आ जाती है। जो नेचुरल इम्यूनिटी है हमारे पास, वो एंटीबॉडीज जो ब्रेस्ट फीडिंग से, मिल्क से, दूध से हम बच्चे को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दैट इज द नेचुरल फिनोमिना। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि किसी और तरीके से, जैसे रेबीज में भी कहा गया है, या उसके बाद जो है रेबीज के लिहाज से, या गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शंस होती हैं या इन्फ्यूजन्स होती हैं, जो आजकल स्पेशली आपने सुना होगा कि जो कोरोना वायरस के लिए भी जो है ब्लड प्लाज्मा कलेक्ट करके उसमें से भी केमिकल बनाया जा रहा है। वो भी क्या है? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है कि कोरोना वायरस के लिए जो वायरस से जो है कम्पैक्ट करने के बाद जो है डेवलप हो रहे हैं, सही हो रहे हैं जो पेशेंट, उनके ब्लड के अंदर कुछ एंटीबॉडीज पाई जाती है, उनको हम कलेक्ट करते हैं और उनमें से हम केमिकल्स को डेवलप करते हैं, फिर हम किसी और बंदे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर होती है।